जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा से संबंधित हिंदी के पेपर की बात करने जा रहे हैं। हिंदी का पेपर हमें देखना है जो 40 मार्क्स का आता है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं और जो ये प्रश्न होंगे ये 2023 के प्रश्न होंगे। जो अभी 2023 में प्रश्न आए थे उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। केवल देखते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो था पूरब और उत्तर। ये पूरब एवं उत्तर के बीच की दिशा बतानी थी कि हमारे पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। और आगे क्वेश्चन में कहा गया वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, क्या हो सकता है इनमें से। आपके जो ऑप्शन थे उसमें से पूर्व था, ईशान था, पश्चिम था, वायव्य था। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर था वो हो जाएगा हमारा ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। जैसे हो गया, पूरब इधर रहता है, इधर पश्चिम रहता है, इधर उत्तर रहता है और इधर दक्षिण रहता है। तो हमारा ये वाला कोड बताना था, ये वाला कोड। तो ये वाला कोड क्या हो जाएगा, ईशान। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। और वाक्यांश क्या है, ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों। ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हैं उसे क्या कहते हैं, स्मरणी कहते हैं या फिर शैव कहते हैं या फिर अनुसुईया कहते हैं या किंवदंती कहते हैं। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर था वो हमारा था जो लोग परंपरा से सुनते हैं उन्हें किंवदंती कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे कोई प्रश्नों की बात कर लेते हैं हम। तो आगे हमारा प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। यानी कौन सा इनमें से कौन सा वाक्य है जो संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है इन चारों में से। पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठा है। वह भिखारी, देखो इसमें वह शब्द आया है यानी किसी चीज़ की ओर संकेत कर रहा है। हमारा जो वह है वह किसी चीज़ के लिए ओर संकेत कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वे पुरानी फाइलें हैं। वे पुरानी फाइलें, जो इसमें वे आया है वो भी संकेत कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। राम का घर कौन सा है, इसमें पूछा गया राम का घर कौन सा है, इसमें से कोई नहीं ऐसा आया है जो संकेत बताए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है देख लेते हैं, यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। तो इसमें जो यह आया है वह भी संकेतवाचक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा राम का घर कौन सा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। यानी सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि हमें पहचानना है। पहला क्या ऑप्शन दिया है, इसमें से पहला है मैं आपके केबिन में बैठा था। दूसरा है सभी छात्र अपने घर जाएं। तीसरा है सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थीं। और चौथा है जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इसमें से देखिए, इसमें से क्या दिया गया, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं ना। तो यहाँ पर वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यानी कई सारे लोग हैं, तो कई सारे लोगों के लिए हम वे लगाते हैं, वे लोग आ सकते हैं। इसमें से वे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। यानी इस शब्द नदी शब्द का पर्यायवाची हमें ढूंढना है, कौन से विकल्प में है। पहला जो विकल्प है वो तरंगिणी है, दूसरा है सरोज, तीसरा है हिमनद, चौथा है चपला। देखो यहाँ पर जैसे चपला है तो ये तो बिजली का हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। हिमनद, हिम मतलब होता है बर्फ़, इसलिए ये भी नहीं होगा। सरोज हो नहीं सकता है। ये तरंगिणी हमारा बचता है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तरंगिणी। नदी का सही पर्यायवाची शब्द तरंगिणी हो जाएगा। ये सब 2023 के हैं, 2023 के सभी पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं से जो पेपर बनते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही यहाँ पर रहते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। यानी ये आपका जो गागर में और यहाँ रिक्त स्थान दिया गया, यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पूछ रहा है कि क्या भरना है हमें। तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो है सागर भरना,
या फिर पैसा भरना या फिर पानी भरना या फिर दूध भरना। तो इसमें क्या हो जाएगा, गागर में सागर भरना हो जाएगा, गागर में सागर भरना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सागर भरना, गागर में सागर भरना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न होते हैं जो आते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते तो रह जाते हैं। तो इसीलिए पूरे जो प्रश्न आएंगे जीके जीएस के, कोई भी प्रश्न आ जाए, जीके जीएस आ जाए, हिंदी आ जाए, इन सभी में मैं वीडियो डालता रहूँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा। यानी यहाँ पर रेखांकित जो है वह धीमी स्वर में बोला, यानी धीमी जो है उसके स्थान पर इनमें से कौन सा आ सकता है। जो हमारे ऑप्शन थे वो हैं धीमे, धीमो, करुण, गुस्से। तो यहाँ पर क्या दिए गए, वह स्वर में बोला, यानी वह धीमे स्वर में ही तो बोलेगा, वह धीमे स्वर में ही तो बोलेगा, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह धीमे स्वर में बोला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। राहुल के स्वभाव में क्रोध का अभाव अधिक है, रेखांकित अंश का विलोम शब्द कौन सा है। यानी जो क्रोध है ना, क्रोध का विलोम हमें बताना है। ये जो क्रोध है इसका विलोम बताना है हमें। क्रोध का विलोम पूछ रहा है, क्या होगा, घृणा होगा या फिर क्षमा होगा या फिर ईर्ष्या होगा या फिर दया होगा। देखिए इसमें जो क्रोध का विकल्प एंटोनिम यानी विलोम होता है वो होता है क्षमा, लेकिन एसएससी ने यहाँ पर दया माना है कि इसका विलोम दया होना चाहिए, इसीलिए हम एसएससी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर आएगा दया, यहाँ पर क्षमा नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी ने उसको नहीं माना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, यह रास्ता खाली स्थान है, सावधानी से चलो। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पर कौन सी वर्तनी शुद्ध है, इसके लिए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर क्या है, यह रास्ता है, तो यह रास्ता कैसा है, दुर्गम है या फिर दुर्गम है या फिर दुरंगम है या फिर दुर्गम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गम। जो यह रास्ता है वह दुर्गम है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, रेखांकित अंश को नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प से बदलो। प्रतिदिन, यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश है, फिर है करने के कारण वह प्रवीण हो गया। प्रवीण मतलब क्या होता है, कुशल, कुशल होता है। प्रवीण मतलब कुशल, दक्ष, दक्ष भी होता है, निपुण भी होता है। प्रवीण मतलब कुशल, दक्ष, निपुण। इसका जो क्या करना है, यहाँ पर प्रवीण यानी कुशल कब होगा, जब वह प्रतिदिन अभ्यास करेगा। आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे, कसरत, अभ्यास, उपासना, आसन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल गया था कि अभ्यास, तो वह प्रतिदिन अभ्यास करता था, इसीलिए तो प्रवीण है। अभ्यास ना करता तो कहाँ प्रवीण होता। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न था वह था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी ये वाक्य हैं आपके, ये वाक्य हैं, इनमें से बताना है किस वाक्य में निर्माण के विलोम का प्रयोग हुआ है। निर्माण मतलब क्या होता है, बनाना, किसी चीज़ को बनाना निर्माण कहलाता है। बनाना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन थे वो थे, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है, उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। तो यहाँ पर देखो जो नाश शब्द है, इसमें जो नाश आया, निर्माण का ही तो विलोम नाश होगा, क्योंकि निर्माण मतलब होता है बनाना और नाश मतलब विध्वंस करना, यानी किसी चीज़ को नष्ट करना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी चीज़ को यानी नाश करना निर्माण का ना। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। यानी इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ पर है। तो तलवार एक अच्छा अस्त्र है, इसमें अशुद्धि ढूंढनी है। देखो तलवार में भी कोई अशुद्धि नहीं है, अच्छा में भी कोई अशुद्धि नहीं, एक में भी कोई अशुद्धि नहीं। यहाँ पर जो अस्त्र दिया गया है, अस्त्र में है अशुद्धि, क्योंकि यहाँ पर जो तलवार दिया गया है वो एक शस्त्र है। क्योंकि जिन अस्त्रों को, यानी जिन अस्त्रों को हम दूर से फेंक कर चलाते हैं उन्हें तो अस्त्र कहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम अपने हाथ में लेकर चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं शस्त्र। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं शस्त्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर शस्त्र होना चाहिए, अस्त्र नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस वाक्य में खिन्न, यानी खिन्न जो आया है इसके सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग
हुआ है, यानी सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग इन वाक्यों में किस में हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, रंजन उसके प्रति अनासक्त था। दूसरा है राजीव आज बेहद प्रसन्न है। तीसरा है सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। चौथा क्या है, जया का मन उदास हो गया। जो यहाँ खिन्न है ना, खिन्न मतलब होता है उदास, खिन्न मतलब होता है उदास, और इसके पर्यायवाची पूछ रहा है हमें। खिन्न मतलब होता है उदास और इसका पर्यायवाची जो पूछा जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, खिन्न मतलब उदास होता है, तो यहाँ उदास हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उदास हो गया। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जिसके दो पैर हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। यानी जिसके दो पैर हैं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, द्विज कहेंगे या फिर द्वापर कहेंगे या चतुष्पद कहेंगे या द्विपद कहेंगे। देखो द्विज मतलब जिसके दो दांत हो, द्विज उसे कहते हैं जिसके दो दांत हो। और जो चतुष्पद होता है उसके जिसके चार पैर हों, यानी चार पैर वाले को चतुष्पद कहते हैं। और द्विपद किसे कहते हैं, द्विपद उसे कहते हैं जिसके दो पैर हो। और यहीं ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विपद, यानी दो पैर वाला, यानी जिसके दो पैर हों वही द्विपद हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी किस विकल्प में जो ये मुहावरा दिया गया है इसमें से सही अर्थ कौन सा है। पहला है होली खेलना, दूसरा है दरिद्रता का में आनंद लूटना, तीसरा है लंगोट पहनना, चौथा है बचपन से होली के गीत गाना। तो जो लंगोटी शब्द है, लंगोटी जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये मुहावरा है। होली खेलना भी नहीं होगा, बचपन से होली के गीत गाना भी नहीं होगा, बचा क्या, दरिद्रता में आनंद लूटना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लूटना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लंगोटी में फाग खेलना का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, वो है पैराग्राफ है। जो पहला क्या है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के खाली स्थान को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। किसको महत्व नहीं दिया, संग्रह को महत्व नहीं दिया, या लाभ को महत्व नहीं दिया गया, या विग्रह को महत्व नहीं दिया गया, या प्रयोगों को नहीं महत्व दिया गया। तो देखो प्रयोग का महत्व तो बहुत दिया गया है, यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं दिया गया, तो संग्रह का प्रयोग नहीं दिया गया। भारतवर्ष ने कभी भी वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा संग्रह, संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला जो प्रश्न है वहाँ पर कहा गया है, उसी के आगे हमें पैराग्राफ पढ़ना है, को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान खाली स्थान गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम और परम है। यानी जो गुण मनुष्य के अंदर बैठा हुआ, भीतर बैठा हुआ है, वो गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है। यानी देखो जो महत्व बाहरी चीज़ों को महत्व दिया नहीं है, यहाँ पर देखो भौतिक यानी बाहरी सांसारिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा महत्व दिया जाएगा, यहाँ पर आंतरिक चीज़ों का महत्व फिर दिया जाएगा। बाहरी दिया नहीं गया तो आंतरिक चीज़ों का महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, यहाँ पर इसे पूछा गया है निम्न स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। इसमें भी वही पूछा गया, तो इसके आगे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। वही चरम और परम है, लोभ मोह काम क्रोध आदि विचारों से मनुष्य में खाली स्थान रूप विद्यमान हो जाते हैं। कैसे रूप विद्यमान हो जाते हैं, लोभ मोह क्रोध आदि विचारों से मनुष्य में कैसे रूप विद्यमान हो जाते हैं। आपके ऑप्शन थे अनिवार्य, ऐच्छिक, स्वाभाविक, विशेष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाभाविक। मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इसके आगे पैराग्राफ पढ़ने पर पता क्या चलता है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन में बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा खाली स्थान है। बहुत बुरा क्या है, प्रणाली है, तरीका है, कार्य है, आचरण है। तो बहुत बुरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बुरा आचरण है, यानी इस तरह का आचरण नहीं है करना चाहिए। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बुद्धि के इशारों पर छोड़ देना बहुत बहुत बुरा है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, यानी उचित नहीं माना उन चीज़ों को, उन्हें सदा खालिस्तान के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया है। किन बंधनों से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, मोह के, रिश्तों के, बेड़ियों के, संयम के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयम के बंधनों को, संयम के बंधनों से बांधकर
रखने का प्रयत्न किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर संयम हो जाएगा। ये थे आज के 20 प्रश्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये आप जानते हैं एसएससी की जीडी की जो परीक्षा हुई थी 2023 में उसमें पूछे ही गए थे। और इस बार भी आपको टारगेट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाएं। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने का मतलब कि यहाँ पर नहीं 20 में 20 आप सही कर पा रहे हैं तो कम से कम 20 में 19 तो करिए ही, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं यहाँ पर। जो गद्यांश है इसी से 5 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए और इस पर ध्यान देते रहिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी लाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से।